गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बेहतर रिक्रूटमेंट के साथ फिर से हाजिर हूँ। बेसिकली ये जो जॉब नोटिफिकेशन निकल के आ रही है वो आंध्र प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से निकल के आ रही है। बिल्कुल प्योरली पावर सेक्टर की जॉब है। और भाई साहब, गजब की जॉब होती है पावर सेक्टर की। ठीक है, जो रुतबा होता है ना उसका, एकदम गजब। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके अंदर बेसिकली मल्टीपल पोजीशन पर क्या है, वैकेंसीज निकाली गई हैं अलग अलग ब्रांच के लिए। ठीक है, पोजीशन क्या रहने वाली है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, यानी कि एई की वैकेंसी निकलने वाली है। अब एई की वैकेंसी जो है वो हमेशा बी बीटेक वाले ही फॉर्म भरते हैं, डिप्लोमा नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हो, चाहे मैकेनिकल से किया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, तीनों ब्रांचेस एलिजिबल है। ठीक है, और नीचे है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, इसमें केवल सिविल वाले अलाउ हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, फीस कितनी है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार है तो दोस्त एक रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब और लाइक किए मत जाना, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ये 25 पेज का नोटिफिकेशन है, पर मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगा, शॉर्ट में बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, सुनो, ये डिक्लेरेशन वगैरह कुछ नहीं है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल बी ओपन फ्रॉम 30/6, यानी कि 30/6 से स्टार्ट हो जाएगा और 20/7/2026 तक ही खुला रहेगा। तो फटाफट फॉर्म क्या है, भर देना। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ कहाँ की है। अब इसमें देखो जोन दे रखे हैं, ये जोन 1 से 6 तक है, यानी 6 जोन होंगे आपके। ठीक है, और सबके जनरेटिंग स्टेशन अलग अलग होंगे, वो हम नीचे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल ब्रांच की अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी से। ओ का मतलब है ओपन, एल का मतलब है लोकल, मतलब ओपन, ये नीचे लिखा हुआ है ओपन, लोकल एंड नॉन लोकल। यानी आप आंध्र प्रदेश के बंदे हो या फिर आपने बाहर रह के पढ़ाई की है, तब भी आप क्या है, इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, आप सुनो, टोटल वैकेंसी कितनी दे रखी है इलेक्ट्रिकल में, 52 वैकेंसी, मैकेनिकल में 21 दे रखी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 7 दे रखी है, और सिविल के अंदर कितनी दे रखी है, 20 वैकेंसी दे रखी है। तो मेरे हिसाब से देखो, ए की वैकेंसी है तो इतनी ही आएंगी, ज्यादा वैकेंसी नहीं आती कभी भी, ध्यान रखना। टेक्निकल रिक्रूटमेंट के अंदर एलिजिबिलिटी बहुत शानदार दे रखी है। इन्होंने बोल दिया है कि एज एंड, मतलब इन शी ही इज मोर देन 42 ईयर्स। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब रिजर्वेशन SC ST का 5 साल तो जग जाहिर है। ठीक है, मिलेगा, तो 5 साल मिलेगा तो 47 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, भाई इनके लिए अलग से थोड़ा फेवर मिलता है, तो इनके लिए 52 ईयर्स है। ठीक है, आप सुनो मेरी बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं। ठीक है, ब्रांच, तीनों ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। अब इन्हें बोलती है इलेक्ट्रिकल में BE बीटेक। ठीक है, AIME इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से की हुई होनी चाहिए आपने। ठीक है, मैकेनिकल में चाहे मैकेनिकल इंजीनियर BE बीटेक के रखो तब भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में BE बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस क्या है, अप्लाई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशन बहुत ब्रांचों का होता है। ठीक है, तो वो सारी एलिजिबल है। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करूं तो इसमें सिविल इंजीनियर की वैकेंसी आएगी, और BE बीटेक सिंपली आपने किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आगे रूल्स एंड रिजर्वेशन की। तो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो जग जाहिर वाली बात है। ठीक है, बेंचमार्क को भी मिलता है, जनरल के लिए कोई छूट नहीं मिलती। ठीक है, अब देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, ये सब कहने की बातें हैं, कट ऑफ आपको खुद क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल बहुत शानदार रहने वाला है। ठीक है, AE की वैकेंसी है तो भाई सैलरी तो 70+ होगी। ठीक है, और भाई मैं केवल सैलरी बता रहा हूँ, अलाउंसेस तो अलग है। देखो, अगर आप थर्मल स्टेशन पे पोस्टेड होगे, ये प्रोजेक्ट अलाउंस है, तो आपको ये अलाउंस अलग से मिलेंगे। ठीक है, हाइडल स्टेशन पे होगे तो 21,360, ये सारे अलाउंसेस दे रखे हैं अलग अलग, जिस स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, अच्छा, और अदर फैसिलिटी में जैसे अकोमोडेशन मिलेगा, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीजें मिलेंगी। सिलेबस की बात कर लेता हूँ तो टेक्निकल देखो 70 मार्क्स का मिलेगा देखने के लिए। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 5 नंबर की कुछ और रहेगा, 7 नंबर की रीजनिंग रहेगी, 5 की मैथ रहेगी, तो सब कुछ देखते हैं। तो टेक्निकल के अंदर 70 नंबर का है, तो ये सिलेबस है इसका। ठीक है,
पूरा कुछ प्रोसेस जितना भी ये नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। और ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लो। सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं और नोट्स वगैरह हैं, वो उसमें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई खुद पर्सनली देख के रिप्लाई करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारी, मतलब देखो लंबा सिलेबस तो होता है भाई, आपको पता है, गेट का सिलेबस मान के चलो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसके अंदर पावर सिस्टम होगा, यूटिलाइजेशन होगी, मेजरमेंट होगा, एनालॉग डिजिटल होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, और कुछ इसके अंदर ऑटोमेशन का इसमें दिया नहीं है, पर क्वेश्चन डाल देते हैं ये, क्योंकि आईजीबीटी वगैरह है ना, तो कनेक्ट होगा उससे, ठीक है। अब मैकेनिकल ब्रांच में भी 70 नंबर, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, सब में 70 नंबर की टेक्निकल कॉमन है, और मैकेनिकल का ये सारा सिलेबस है, ठीक है। तो आप सिलेबस चेक कर लेना, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत ही लंबी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिलेबस है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब देखो ये है सिलेबस पूरा पूरा। ये बोल रहा है कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 70 नंबर की कोर होगी, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी ब्रांच हो, ठीक है। इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 5 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 7 नंबर की, एलिजिबल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज 5 नंबर की होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 8 नंबर का होगा, कंप्यूटर नॉलेज 5 नंबर की होगी। टोटल क्या है, 70 का ये, 30 का ये, टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो भाई पढ़ने वाले सब क्लियर करेंगे इसको, समझ रहे हो, और ना पढ़ने वाले को तो बहाने ही है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये एक एडवांटेज है आपके लिए, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग क्या है नहीं है, ठीक है। अब जोनल और लोकल ये सब नीचे बताया गया है क्या है, रिजर्वेशन वो मैं बता चुका हूँ आपको। ये देखो ये जोन है, 6 जोन बताए थे मैंने। डिस्ट्रिक्ट्स ये सारी हैं, डिस्ट्रिक्ट आप पढ़ लेना, क्योंकि नेम्स इसमें क्या अजीब अजीब हैं, तो जिस जहां से भी आपको सुइटेबल लगे आप वो जोन क्या है पहले रखना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो वो तो पर्टिकुलर एक जोन में फॉर्म भरोगे ना। ये जनरेटिंग स्टेशन के नाम है, ठीक है। तो जहां से ही भरोगे तो वहां पे इसमें आप कहीं भी पोस्ट कर देगा, नीलबद्ध रखा है तो। बाकी ये जोन है, ये सारे तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये उनमें डिवीजन है, ठीक है, जो भी है। अब बात कर लेते हैं कि देखो इनने बोल दिया है कि फीस कितनी चाहिए, तो एप्लीकेशन फीस जो 1000 रुपये है, ठीक है, 30 से 20 तक पे करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन ऑनलाइन टिल मतलब 7वें महीने तक लास्ट है, इसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते आप, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं और क्या बचा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक ही, मतलब ये तो मैं बता चुका हूँ पहले से ही। ऊपर से आगे क्या है, कंप्यूटर, हाँ, टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, ये सारे सेंटर हैं, ठीक है, देख लेना आप कौन कौन से हैं, सिटीज ये सारी हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 आवर का होगा, और डेट पहले से ही फिक्स है इसकी, ठीक है, नीचे दे रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको कि कब, क्योंकि भाई देखो पीएसयू की जल्दी ही पेपर हो जाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं देता ये, ठीक है। बॉन्ड भी है, ठीक है, 2 साल से पहले 5 लाख का है, और ज़्यादा फिर 10 लाख का ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड तो हर किसी नौकरी के अंदर होगा, तुम्हारा भाई खुद असिस्टेंट लोको पायलट है, तो बॉन्ड तो साइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए ये बोल दिया है कि शेड्यूल एग्जामिनेशन 22/8 से 29/8 तक, तो भाई साहब फटाफट जितनी भी तैयारी करनी है फटाफट करो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड हो, चाहे सिलेबस से, चाहे भी एग्जाम के पैटर्न से, कुछ भी, ठीक है। मैं आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।